सुप्रभात बच्चों। डिवाइन की ई लर्निंग कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज हम पाठ 17 पढ़ेंगे, बादशाह बना चोर। अब आप लोग को आश्चर्य लग रहा होगा कि बादशाह कैसे चोर बन जाएगा, लेकिन बादशाह जब रात में वेश बदल करके अपने राज्य में घूमने निकले थे तो उन्हें चोरों से मुलाकात हो गई और सभी चोरों में कुछ न कुछ ऐसी खूबी थी, अपने अपने गुणों में सब माहिर थे। राजा को ये देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि अगर इसी गुणों का इस्तेमाल ये चोर किसी अच्छे काम के लिए करेंगे तो बहुत ही सफल होंगे। इस पाठ में हम यही कहानी पढ़ेंगे कि राजा भी चोरों के साथ थे और उनके साथ वेश बदल करके वो भी चोरी करने गए थे और सबके गुणों को, सब अपने अपने गुणों में कितने माहिर थे ये देख करके उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ था। आइए बच्चों इस पाठ को पढ़ते हैं। पाठ 17, बादशाह बना चोर। बादशाह बना चोर। पाठ 17, इस पाठ का शीर्षक है बादशाह बना चोर। आखिर बादशाह कैसे चोर बन गया, इस पाठ में ये कहानी दी हुई है। बादशाह प्रतिदिन रात में घूमने निकलते थे, अपनी प्रजा का हाल जानने जाते थे और किस तरह चोरों के साथ वो भी चोर बन करके चोरी करते हैं। आइए देखते हैं इस पाठ में। गजनी का बादशाह एक दिन रात को वेश बदलकर घूम रहा था। उसे एक दीवार के पास कुछ चोर छिप छिप कर चलते दिखाई दिए तो वह उनकी ओर बढ़ा। बादशाह जो थे उन्होंने देखा चोर को कि छिप छिप करके आगे बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा और ठिठक कर वहीं पर खड़े हो गए। उनमें से एक चोर ने पूछा, तुम कौन हो और रात के समय यहाँ क्यों घूम रहे हो? जब बादशाह उन लोगों के सामने चला गया और वहाँ खड़ा हो गया तो उसमें से एक चोर ने कहा कि तुम कौन हो और रात के समय यहाँ क्यों घूम रहे हो? उस पर बादशाह ने कहा, मैं भी तुम्हारा भाई हूँ और धंधा करने निकला हूँ। चोर लोग का धंधा जो काम जो होता है, क्या होता है, रात में करते हैं वो काम। जब लोग सो जाते हैं तब उस समय छिप करके ये लोग चोरी करते हैं। तो बादशाह ने भी यही कहा। बादशाह अगर उन लोगों को अपना परिचय दे देता तो वो लोग भाग जाता। तो बादशाह ने क्या कहा कि मैं भी तुम्हारा भाई हूँ और धंधा करने निकला हूँ। चोर बड़े प्रसन्न हुए, मतलब बहुत खुश हो गए और उन्होंने कहा, बड़ा अच्छा हुआ जो तुम हमें मिल गए। आदमी जितने ज़्यादा होंगे उतना ही अधिक माल लूट सकेंगे, माल अर्थात सामान। चलो राजमहल में चोरी करने चलते हैं। चोरों ने क्या कहा बादशाह को कि चलो राजमहल में चोरी करने जाते हैं। यानी बादशाह को ही कह रहा था कि राजमहल में चलो चोरी करने जाते हैं। जब सभी चोर आगे बढ़े तो उनमें से एक ने कहा, पहले तो ये जान ले कि कौन आदमी किस काम में माहिर है, यानी निपुण है। माहिर मतलब दक्ष है, निपुण है। तो पहले ये जान ले कि कौन सा आदमी किस काम में निपुण है, दक्ष है। क्योंकि जो आदमी ज़्यादा गुणवान होगा वही हमारा सरदार होगा। प्रत्येक चोर ने अपनी अपनी विशेषता बताने आरंभ कर दी। एक बोला, मैं मिनटों में ही कुत्तों से मित्रता कर सकता हूँ। हमारे काम में कुत्तों से बड़ी अड़चन होती है। रात में लोग क्या करते हैं, अपने घर में कुत्ता रखते हैं और कुत्ता जब भी किसी अनजान व्यक्ति को देखता है बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता है। इससे चोरों को दिक्कत होती है, लोग जाग जाते हैं, फिर उन्हें चोरी करने में परेशानी होती है। इसीलिए पहला व्यक्ति ने क्या कहा कि मैं कुत्तों से मित्रता कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे काम में कुत्तों से बड़ी अड़चन आती है। अड़चन अर्थात रुकावट आती है। मैं उन्हें शांत करना जानता हूँ, यानी कुत्तों को मैं कैसे दुलार से प्यार से उसको मैं शांत कर सकता हूँ ताकि वो भौंके नहीं। फिर दूसरा चोर बोला, मेरी आंखें अंधेरे में भी अच्छी तरह देख लेती हैं कि तिजोरी कहाँ है, मैं अंधेरे में भी आसानी से देख सकता हूँ। फिर तीसरा चोर बोला, मैं सेंध लगाने में माहिर हूँ। सेंध लगाना अर्थात दीवार में छेद करना। दीवार को जब चोरी, कहीं कहीं आप लोग सुनते होंगे बच्चों कि चोर ने सेंध लगा करके चोरी की, अर्थात दीवार को काट करके और तब वहाँ से अंदर प्रवेश करके वो लोग सामान ले करके जाते हैं। तो दीवार में सेंध लगाने में वो माहिर था। मोटी से मोटी दीवार भी इतनी आसानी से छेद कर सकता हूँ कि जरा भी आहट नहीं होती। यानी कि मोटी से मोटी दीवार में वो छेद कर देता है, दीवार को काट देता है, लेकिन आवाज़ नहीं होती है। चौथा चोर बोला, मैं गड़े हुए धन का पता लगा सकता हूँ। मैं मिट्टी सूंघ कर बता सकता हूँ कि धन कहाँ गड़ा हुआ है। चौथे चोर ने बोला कि मिट्टी के नीचे दबी हुए
सामान को भी, धन को भी मैं पता लगा के सूंघ करके बता सकता हूँ कि कहाँ पर धन है रखा गड़ा हुआ। अब पांचवें चोर ने कहा, मैं ऊंची से ऊंची इमारत पर बिना किसी सहारे के चढ़ सकता हूँ और ऊपर पहुंचकर अपने साथियों को भी चढ़ा सकता हूँ। सोचो सब लोग कितने माहिर थे, यानी बिना किसी सहारे के वो बड़ी से बड़ी इमारत पर चढ़ सकता है, ऊंची से ऊंची इमारत पर, और वहाँ पहुंचकर अपने साथियों को भी चढ़ा सकता है। अब देखते हैं, जब सबने अपने अपने गुण बता दिए तो उन्होंने बादशाह की ओर देखा, क्योंकि पांचों चोर जो थे अपने अपने गुण बता दिए, को किस में माहिर है, किस में दक्ष है। अब सबने बादशाह की ओर देखा, क्योंकि बादशाह बाद में लोगों के साथ आए थे। एक चोर ने पूछा, तुम भी तो अपनी विशेषता बताओ, जिससे हम अनुमान लगा सकें कि तुम हमारे काम में कैसे हमारी सहायता करोगे, यानी तुम किस काम में माहिर हो, हमें भी तो पता चले कि तुम हमारी किस तरह से सहायता कर सकते हो। बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा, मुझ में ऐसा गुण है जो तुम में से किसी में भी नहीं है। बादशाह तो सब कुछ समझ रहे थे। बादशाह ने कहा कि मुझ में ऐसा गुण है जो तुम में से किसी में नहीं है। अरे वाह, ऐसा क्या गुण है, हमें भी बताओ, चोरों ने कहा। चोरों के भी मन में जिज्ञासा जागी कि आखिर क्या ऐसी बात है। चोरों ने कहा कि क्या ऐसा गुण है, हमें भी बताओ। बादशाह ने कहा, मैं अपराधों को क्षमा करा सकता हूँ। अगर हम लोग चोरी करते हुए पकड़े गए तो हमें मृत्युदंड मिलेगा, परंतु मेरी दाढ़ी में यह विशेषता है कि इसके हिलाते ही सारे अपराध माफ़ हो जाते हैं। क्योंकि बादशाह तो खुद बादशाह थे और बादशाह जानते थे, वो चोर बने हुए थे लेकिन वो तो थे बादशाह, तो वो जैसे ही आज्ञा देंगे सबको माफ़ी मिल जाएगी। इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरी दाढ़ी में यह विशेषता है, इसके हिलाते ही सारे अपराध माफ़ हो जाते हैं, हम चोरी करके भी सज़ा से बच सकते हैं। ये बादशाह ने कहा। चोर बड़े प्रभावित हुए और कहा, सचमुच तुम्हारी दाढ़ी में तो बड़ी शक्ति है। आखिर सोचो कि दाढ़ी के हिलाने से अगर कोई मृत्युदंड से बच सकता है, किसी को माफ़ी मिल सकती है, तो सही में बहुत बड़ा शक्ति है ये। भाई तुम ही हमारे सरदार बनो, अगर हम पकड़े गए तो माफ़ी तो मिल जाएगी। चोरों ने बादशाह को कहा कि तुम ही मेरे सरदार बनो, हाँ तुम ही हमारे सरदार बनो, अगर हम पकड़े गए तो माफ़ी तो मिल जाएगी। इस तरह विचार विमर्श कर सभी चोर बादशाह के महल के पास पहुंचे। सभी ने यही निर्णय किया था ना कि आज महल में चोरी की जाए। जब चोरी चोर बादशाह के महल के पास पहुंचे, वहां एक कुत्ता भौंका। एक चोर ने उसे विशेष ढंग से पुचकारा। पहले चोर ने क्या कहा था कि मैं कुत्ते को शांत करा सकता हूँ, तो उसी ने क्या किया, कुत्ते को विशेष ढंग से, एक अलग ढंग से पुचकारा और वह शांत हो गया, यानी कुत्ता शांत हो गया। दूसरा चोर उछलकर महल की दीवार पर चढ़ गया। ऊपर से रस्सा डालकर उसने बाकी चोरों को भी ऊपर खींच लिया। तीसरे चोर ने महल की दीवार में सेंध लगाई और खूब लूटपाट की। सोचो महल ही था, राजा का महल था, उसमें तो धन संपत्ति बहुत सारे सामान थे, तो उन लोगों ने क्या किया, खूब लूटपाट की। और जब सब लूट का माल लेकर चलने लगे तो बादशाह ने सबके नाम और पते पूछ लिए। जब सब लोग माल लेकर के जाने लगे, लूट का माल, महल से चोरी किया उन लोगों ने, और जब सब लोग अपना सामान माल लेकर के, चोरी का माल जो था वो लेकर के जाने लगे, तो बादशाह ने सबके नाम और पते पूछ लिए और उनसे विदा ली, यानी बादशाह भी वहाँ से निकल गए। अगले दिन सवेरे ही बादशाह ने मंत्री को सबके नाम पते बताए और उन्हें बंदी बनाकर लाने का आदेश दिया। बादशाह ने सबका नाम पता पूछ लिया था, तो उन्होंने क्या किया, मंत्री को सभी का नाम और पता बताया और बंदी बनाकर लाने का आदेश दिया। मंत्री ने तुरंत सैनिकों को भेजा और चोरों को पकड़कर बादशाह के सामने प्रस्तुत किया। मंत्री को राजा ने बता दिया था सभी का नाम और पता भी, तो मंत्री ने क्या किया, सभी चोरों को बादशाह के सामने प्रस्तुत किया, यानी उपस्थित किया। जब चोरों ने बादशाह को देखा तो वे दंग रह गए, क्योंकि रात में भी उन्होंने देखा था, बस वो पहचान नहीं पाए थे। रात तो बादशाह स्वयं उनके साथ चोरी में सम्मिलित थे। सभी चोर आश्चर्यचकित थे कि रात में तो बादशाह भी उनके साथ चोरी में सम्मिलित था। यही वह चोर था जिसने कहा था कि उसकी दाढ़ी हिलाते ही सब अपराध क्षमा हो जाते हैं। सबको याद आने लगा कि इन्होंने ही तो कहा था कि दाढ़ी हिलाते ही उन्हें अपराध से माफ़ी मिल जाएगी। चोर साहस करके आगे बढ़े और बादशाह के सामने सिर झुकाकर अभिवादन किया। पहले सभी चोरों ने क्या किया, बादशाह के सामने अभिवादन किया। बादशाह ने चोरों से पूछा,
तुमने राजमहल में चोरी की है? सबने एक स्वर में उत्तर दिया, हाँ हुजूर, यह अपराध हमने ही किया है, क्योंकि सब जानते थे कि हम झूठ बोल नहीं सकते हैं। बादशाह भी हमारे साथी थे। बादशाह ने पूछा तुम लोग कितने थे? हम 6 लोग थे, चोरों ने कहा। छठा चोर कहाँ है? बादशाह ने पूछा। अन्नदाता क्षमा करें, किंतु छठे चोर आप ही थे। चोर ने कहा कि बादशाह को कि आप क्षमा करें अन्नदाता, किंतु छठे चोर आप ही थे। चोरों की बात सुनकर सभी दरबारी दंग रह गए, क्योंकि दरबार में था। और जब चोरों ने महाराज पर, बादशाह पर ये कहा कि आप भी थे सम्मिलित, छठा चोर आप ही थे, तो सब दरबारी दंग रह गए, हैरान रह गए। बादशाह मुस्कुराया और उसने पूछा, अच्छा अब तुम क्या चाहते हो? अब सभी चोरों ने बादशाह ने सभी चोरों से पूछा कि अब तुम क्या चाहते हो? चोरों ने कहा, अन्नदाता हम सब ने तो अपना अपना हुनर दिखा दिया, अब छठे की बारी है, जिसने कहा था कि उसकी दाढ़ी हिलते ही बड़े से बड़ा अपराध भी माफ़ हो जाता है। अब आप अपना हुनर दिखाएं, जिससे हमारा जीवन बच जाए। चोरों की हाजिर जवाबी यानी तुरंत उत्तर देने से बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, तुम सभी प्रतिभाशाली हो। प्रतिभाशाली अर्थात होनहार हो, सब में अलग अलग गुण हैं। अपना काम बड़ी लगन से करते हो। अपने हुनर को गलत कामों में मत लगाओ, बल्कि उससे राज का भला करो, यानी राज्य के लिए कोई काम करो, गलत काम नहीं करो। चोरों ने चोरी करने का धंधा छोड़ दिया और बादशाह ने उन्हें अपने खुफिया विभाग में नौकरी प्रदान की। सभी चोर अपने अपने गुणों में माहिर थे और बादशाह को पता था। तो बादशाह ने क्या किया, उन लोगों से वादा लिया कि वो लोग अब चोरी नहीं करेंगे और उन लोगों को अपने खुफिया विभाग में नौकरी भी दे दी। बच्चों, ये कहानी समझ में आई आप लोगों को कि गलत काम कभी नहीं करना चाहिए। अगर इसी काम को अगर आपके अंदर, सबके अंदर, सभी व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई गुण होता है, अगर उस गुण का प्रयोग वो अपने अच्छे कामों के लिए करे तो जीवन में प्रसिद्धि और सफलता अवश्य हासिल कर सकते हैं। इस पाठ को बच्चों अच्छे से पढ़ोगे आप लोग? हाँ, पाठ को बेटा पढ़ोगे आप लोग अच्छे से। पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कठिन शब्द को सुंदर लिखावट में 3-3 बार लिखें तथा शब्दार्थ को सुंदर लिखावट में लिखें तथा याद भी करें। ये आपका गृह कार्य है, इसको आप पूर्ण कर लेंगे। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं फिर अगली कक्षा में।